हेलो दोस्तों, क्या आप एक टीचर बनना चाहते हैं और YouTube पर पढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बड़े ही ध्यान से सुनिए। YouTube के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। देखिए, मुझे ऑलरेडी 6 साल यहाँ पर हो चुके हैं YouTube पर टीच करते हुए, तो मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि टीचिंग अगर स्टार्ट करनी तो कैसे कीजिए, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए, आप जैसे भी हैं, कहाँ भी रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, आप शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये मत समझिए कि सर जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो बनानी स्टार्ट की तो ऑलरेडी मेरी जो लोकल लैंग्वेज है वो पंजाबी थी, हिंदी मुझे आती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की। अब हिंदी जो है धीरे धीरे सीखते 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 इतने लायक बना कि वीडियो बनाने लायक अब हो चुका हूँ। काफ़ी अच्छी हिंदी बोलने लग गया अब तो। एक बार जरूर बताना ठीक लगी हिंदी या नहीं। तो अभी क्या है, आपको ये नहीं सोचना कि सर मेरे पास तो ये होगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, मेरी जब ये इस तरह की परफेक्शन आ जाएगी तब मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा कभी नहीं आएगा। अच्छा टाइम आपको ना, ये परफेक्ट टाइम मुझे चाहिए तब मैं वीडियो नहीं। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं अभी शुरू कर दीजिए। अभी का मतलब पता है, वीडियो ख़त्म होते ही। मैं अपना करियर का बताता हूँ। मैं किसी कॉलेज में टीचर था, वहाँ पे ऑलरेडी एक टीचर थे जो यूट्यूब पे टीच करते थे। उन्होंने मुझे बताया, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, यूट्यूब पे ऐसे इनकम आती है। वो नीचे उतरे, सिर्फ एक फ्लोर नीचे उतरा हूँ और मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी। और मैंने नहीं सोचा मेरी कैसी वीडियो बनी है, माइक के बिना बना दी मैंने। तो ये आपने क्या करना है, बनानी स्टार्ट कीजिए। अब इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक है सर बोर्ड और एक चाहिए ट्राइपॉड। अगर आप वीडियो सही तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको जो चाहिए वो है एक ट्राइपॉड, एक है ट्राइपॉड और एक है माइक। बस ये सॉरी, ट्राइपॉड और माइक, ये दो मेन चीज़ हैं। अब देखिए, मैं अगर आप अच्छे मतलब पैसे हैं आपके पास ऑलरेडी, तो आप खर्चा कीजिए सेटअप के ऊपर। आप सेटअप लगाइए, बहुत ऑफिस बनाइए, सब कुछ कीजिए। लेकिन अगर आप मेरी जैसी हालात में थे, जैसे मैं स्टार्टिंग में हालात में था कि भाई साहब ये बोर्ड जो है ना, ये जो पीछे आप बोर्ड देख रहे हो, ये खरीदना भी मुश्किल लगता था उस टाइम। ट्राइपॉड जो है, मैं अभी जिस पे वीडियो बना रहा हूँ ट्राइपॉड, ये भी लेना मुश्किल लगता। अब ये जो है ट्राइपॉड है वो लेकर आए हम 1000 रुपये का। पता नहीं कितना दिल लगाकर भी 1000 रुपये लगा रहे हैं। और माइक आया था 800 रुपये का। तो दिमाग में ये कि यार ये लगाऊं पैसे ना लगाऊं, कल को फ़ायदा क्या, यूट्यूब से पैसे आने या नहीं आने पता नहीं है, तो क्या करूं। फिर भी हमने कोशिश करके किया। वो अलग बात है कि धीरे धीरे ग्रो हो गया। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि भाई साहब आप कहोगे सर नहीं मुझे तो बहुत बढ़िया सेटअप करना है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या चाहिए वो रिक्वायरमेंट बता देता हूं आपको। मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा सेटअप है। हमारे टीचर जो है टीच कर रहे हैं। ये एक बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, जिसके ऊपर मैं पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे ट्राइपॉड है, यहाँ पे कैमरा, एक लैपटॉप। अब बेसिक रिक्वायरमेंट है जो, वो तो बहुत ही आसान है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है तो आप 1000 रुपये के आसपास का आपको आ जाएगा ट्राइपॉड, 700-600 के अराउंड आ जाएगा आपका वो माइक। इसका लिंक जो है वो नीचे प्रोडक्ट में दे दूंगा मैं आपको, आप ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब मोबाइल की बात करें, जो भी मोबाइल है उसी से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम तो इस तरह का सेटअप चाहते हैं, ये डिजिटल बोर्ड है। अब ये डिजिटल बोर्ड जो है, जिसको हम पैनल बोल देते हैं, डिजिटल पैनल भी बोल देते हैं, ये 2 लाख रुपए का है। जब आप ये देख रहे हैं जो, वो 2 लाख रुपए का है। इसके बाद जो माइक है वो कम से कम 10,000 का माइक आता है, 10,000 का माइक आता है। और एक कैमरे की बात करें, क्योंकि आपको लाइव भी जाना है, कैमरा अच्छा चाहिए, तो कम से कम 50,000 का कैमरा है। उसके बाद एक लैपटॉप चाहिए आपको, तो एक लैपटॉप जो है वो 40,000 का लगा लें हम, ठीक है। तो लैपटॉप जो है 40,000 के आसपास का लैपटॉप है।
एक रूम है आपका, वो तो ऑब्वियसली आपके पास कहीं ना कहीं होगा। हाँ, एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एसी की रिक्वायरमेंट, ताकि आवाज़ जो है इधर उधर की ना, क्योंकि पंखा है, पंखा चला नहीं सकते ना, वो नहीं कर सकते। तो आप लगा दीजिए 40 के राउंड या 30 के राउंड एक एसी हो गया। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट, जो अच्छे आप स्टूडियो की तरह अगर आप करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो 2 लाख लगा लीजिए यहाँ, और 1 लाख के आसपास यहाँ लगा लीजिए, 3 लाख यहाँ पे आपके पास हो चुका है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये इस तरह के स्टूडियो के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो आप मेरी तरह स्टार्ट कीजिए। और बिल्कुल भी मत सोचना कि सर मैं तो भाई साहब ये कैसी वीडियो दिख रही है, मैं तो गंदा दिख रहा हूँ, मैं तो ऐसा दिख रहा हूँ, मेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेन बात जो आ जाती है वो आ जाती है कि सर ये आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन अर्निंग का क्या बनेगा, पैसा। भाई सारी दुनिया इसीलिए भाग रही है, ठीक है। वो अलग बात है कि लोग समझते हैं कि टीचर तो सिर्फ पढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं होता। तो ये वही होता है ना, यूट्यूब पे आप कमेंट मेरे में देखना, सर आप फ्री में पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ, आप तो टीचर लोग हो। वो टीचर को ऐसा समझते हैं कि इनको रोटी की जरूरत नहीं है, ये हवा से चलते हैं। ओके, अभी यूट्यूब से इनकम, अगर आप वो बोलोगे कि सर यूट्यूब से इनकम क्या है, तो साफ साफ से बताता हूँ सर, नो इनकम। यूट्यूब से कोई भी इनकम नहीं है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, इतने तो लोग पैसा कमाते, इतना पैसा कमाते, आप कह रहे हो कोई इनकम नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर तो आप हो गए वायरल, लाइक जैसे खान सर है, ठीक है, तो इतना नाम है उनका, इतने व्यू आते हैं, तो जो व्यू ज़्यादा है तभी पैसे है, नहीं तो नहीं है। आप इस बात को समझो, क्योंकि बच्चा कब पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा जब उसको मौत पड़ेगी। सिर्फ कल एक पेपर है, आज पढ़ना है, बच्चा तो तभी पढ़ेगा, पहले नहीं पढ़ेगा बच्चा। अब आप मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ, 1000 व्यू के कितने रुपए मिलते होंगे, आपको क्या लगता है? इतने 1000 व्यू हैं, आपको क्या मन में आ रहा है कितने रुपए मिलते होंगे? रफ को भी गैस मार दीजिए, सर इतने मिलते होंगे, है ना। आप सोचते होंगे कि सर 200-300 रुपये तो मिलने चाहिए ना 1000 व्यू के। मैं आपको बताता हूँ 60 रुपये मिलते हैं, बस 60 रुपये 70 रुपये, बस इतने मिलते हैं। सर बस इतने मिलते हैं, सच यही है। और आपको बताऊं तो 1 मिलियन व्यू का 10 लाख व्यू अगर आ जाते हैं, अब 10 लाख व्यू पे 30,000 रुपये आसपास मिलते हैं। वो चलो इधर उधर वेरी करता रहा, वो अलग बात है, एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। तो 30,000 रुपये आपको मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 1 मिलियन व्यू होने चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं 6 साल से काम कर रहा हूं और एजुकेशनल वीडियो है। एजुकेशनल वीडियो में आप कौन से के ऊपर टारगेट कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप 10th के ऊपर टारगेट करते हैं, 10th में आपके पास भीड़ बहुत है, बात समझ रहे हैं, बहुत बच्चे हैं यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे 10th वाले बच्चों को कोशिश करते कि ना ही दे, लैपटॉप मोबाइल कम देने की कोशिश करते माँ बाप की, ऑफलाइन पढ़ ले, क्यों ऐसे मोबाइल देख रहा है। अगर हम बात करें कि नॉन मेडिकल की, अब छंटनी हो गई 10th के बाद, BA BSc सब अलग अलग जगह चले गए, फैशन डिज़ाइनिंग में चले गए, कोई कहीं चले गए, जो भी अलग अलग जगह चले गए। अब अगर नॉन मेडिकल के तो आपके पास नॉन मेडिकल के स्टूडेंट आएंगे, फिजिक्स और फिजिक्स के। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास भीड़ कम रह गई। अगर मैं मैकेनिकल का टीचर हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट ही मुझे देखेगा, और वो भी बहुत कम है, बात समझ रहे हो। तो व्यू कहाँ से आएंगे? व्यू नहीं आ सकते। हाँ, अलग बात है कि आप बहुत, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, कैसे हैं, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी आवाज़ कैसी है, प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, मुझे नहीं पता। क्या पता आप वीडियो इतने ज़्यादा वायरल हो गए हों कि आपसे ऊपर कोई टीचर ही ना हो दुनिया में, मुझे नहीं पता आप कैसे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब इनकम के लिए नहीं है। आपको नहीं सर टीचर तो गाड़ियाँ ले रहे हैं, मैं देखता हूँ टीचर तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं भाई साहब सब कुछ ऐप बनाकर। कोई भी टीचर देख लो, कभी भी कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा होगा, वो स्टार्टिंग में मैं क्या कहूँ किसी को, मैं खुद यूट्यूब पे आया, मुझे लगा बहुत भी पैसे बन जाएंगे यार, मज़ा आ जाएगा। तो 1 साल लग गए, मतलब 6 महीने तो टारगेट पूरा करने में लग गए, तो 1 साल लग गया। 1 साल बाद 10,000 रुपये आए थे। 1 साल मेहनत करने के बाद बहुत खुशी हुई, मज़ा आया। लेकिन उसके बाद जो इनकम है, आप मानेंगे 1 महीने का 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, इतने कम इनकम आती है यूट्यूब से।
अब आप कहें सर नहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे टीचर, फिर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि व्यू जो है मिलियंस में होने चाहिए आपके। आप उनको कोई मतलब नहीं यूट्यूब को क्या मतलब आपसे कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको तो पैसे देने हैं एडवर्टाइजमेंट वालों ने। एडवर्टाइजमेंट जितने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलेगी उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? तो मैं ये नहीं कहता हमें इनकम नहीं है यूट्यूब से, है, लेकिन घर नहीं चलता उससे। आपसे बात बताता हूँ कि अगर मान लीजिए चलो आपने 20,000 रुपये कमा भी लिए, चलो मैं कहता हूँ कि 20,000 रुपये आपने कमा भी लिए, लेकिन उस 20,000 कमाने के लिए आपने मेहनत जो है, पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब ये नहीं कहता कि सर आपने बहुत सारी वीडियो बना ली, 2000 वीडियो पड़ी हैं आपकी, तो आप बैठो आराम से, टेंशन ना 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 ना। जैसे ही आपने वीडियो बनानी बंद की वैसे ही आपके व्यू डाउन चले जाएंगे। वो चाहते हैं कि आप लगातार काम करते रहें। जो भी काम करना छोड़ेगा यूट्यूब पे, उसके व्यू तभी नीचे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप देखोगे तो आप कहोगे सर 20,000 कमाने के लिए कितनी मेहनत है। सर 20,000 कमाने के लिए इतनी मेहनत है कि आपको पर डे एक वीडियो डालनी ही पड़ेगी, पर डे एक वीडियो डालनी पड़ेगी। तो अब करें क्या? लोग करते क्या है ओके, लोग करते हैं सर ऐप्स बनाते हैं, ऐप्स बनाओ। कोई भी टीचर, हमें भी पता लग गया कि सर यूट्यूब से पैसा नहीं मिलेगा, यूट्यूब से पैसा जो है वो नहीं मिलेगा, आपको ऐप ही बनानी पड़ेगी। ऐप क्यों बनानी पड़ेगी? देखिए, अब यूट्यूब पर आपको पढ़ाते हो और आपको मिलते हैं 1000 व्यू। अब 1000 व्यू नहीं है, ये 1000 स्टूडेंट हैं। बात को समझो। अब ये जो 1000 स्टूडेंट है वो अगर यूट्यूब पे आपको देखेंगे तो 60 रुपये मिलेंगे आपको, लेकिन इस 1000 में से सिर्फ 100 स्टूडेंट भी आपके पास आता है तो और आपको 1000 रुपये भी पे करता है, और ये आपके पास 1 लाख रुपये बनते हैं। अब आप खुद लगा लीजिए इसका हिसाब। तो ये जो बहुत बड़े टीचर हो जाते हैं, ठीक है, उनके पास भीड़ इतनी है, वो कहते हैं 1000 रुपये नहीं सर, मैं तो सिर्फ 500 रुपये में कोर्स बेच दूंगा। लेकिन 500 रुपये में कोर्स जो बेच रहा है उसके पास भीड़ बहुत ज़्यादा है, उसके पास 10,000 स्टूडेंट है मान लीजिए। अब आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितने रुपए बनते हैं। 500 रुपये में दे रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं ले रहे, 1 2 3 4 जीरो और लगा लो, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया? 50 लाख हो गया। तो 50 लाख रुपए उसने कमा लिए। अब डिपेंड करता है आपके पीछे स्टूडेंट कितना है, आपको पे करना चाहते हैं कि नहीं, वो बात समझे। आप अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो YouTube पर बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, तो आप भूल जाइए, कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं YouTube पे आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स के लिए आएंगे, व्यू नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। आपको ऐप बनानी पड़ेगी, ऐप में कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अब कंपटीशन की अगर तैयारी करवाते हैं तभी आपके पास एक पैसे आएंगे, नहीं तो स्टूडेंट कोई भी पैसा पे करने को तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। ये सच बात है, ये इंडिया है, ठीक है। इवन बहुत सारे और भी देश हैं ऐसे जहाँ पर हम टीचर्स को इतना रिस्पेक्ट, पैसा नहीं मिलता, रिस्पेक्ट मिल जाती है, रिस्पेक्ट फ्री है ना, देनी आसान है, ओहो सर ठीक है, लेकिन पैसा नहीं है। आप अगर मेकअप पार्लर में जाओगे, ब्यूटी पार्लर में जाओगे, शूज़ लेने जाओगे, वहाँ सब पैसे लगा देंगे। आप देखोगे तो शादियों में लाखों रुपए लोग बर्बाद कर देंगे। एक दिन की शादी होती है, कोई ज़्यादा, वो 10-10 20-20 लाख लगा देते हैं। वही बंदा, जो बच्चा कहता है कि पैसे नहीं हैं, वही जब शादी में जाते हैं तो सब पैसे खर्चते हैं। तो हमारे देश में क्या है कि एजुकेशन पे खर्च ऐसे नहीं मानते कि इसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, इससे ये मानते कि यार जितना फ्री में हो जाए उतना फ्री में ले लो। तो ये रीज़न है, बात समझे। तो हर कोई चाहता है कि मैं क्यों खर्चा करूँ यार, यूट्यूब पे आना है, क्या खर्चा करना है ना, यूट्यूब पे आना, सर्च करना है और फ्री में पढ़ लो, हमें क्या दिक्कत है। तो आप अगर टीचर हैं या आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक ही राय दूंगा, कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ बढ़िए, ना कि सब्जेक्ट्स। देखिए, मैंने जो गलती की मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत साल वेस्ट किए हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, इनकम आई, लेकिन इतनी ही बस, आपका इतनी कि आपका घर ना चले। घर नहीं चलता इसमें से, क्योंकि आप जब आप मानोगे, अगर आप हो 25-30 साल के, तो आपको लगता है सर 20,000 तो बहुत होता है।
20,000 तो मैं पूरे दिन में नौकरी करके कमा सकता हूँ, यहाँ तो मुझे 2 घंटे काम करना है, 1 घंटे काम करना है। लेकिन वो लेटर ऑन जो है वो 20,000 अगर आप काम नहीं कभी करेंगे तो वो बहुत नीचे चला जाएगा, और वो 20,000 आने वाले टाइम में कुछ वैल्यू भी नहीं रखेगा, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ रहे हैं। फैमिली बनाओगे आगे, ठीक है, तो कितने खर्चे बढ़ रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं। ये जेन्युइन बातें मेरी हैं, जो सीधी सीधी बात है, जो दिल की बात है वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अब जो डिजिटल बोर्ड है, ये सब कुछ अगर आप ले सकते हैं, आपको लगता है कि सर नहीं मैं तो डिजिटल बोर्ड पे खर्चा कर सकता हूँ, तो आप कीजिए। इस डिजिटल बोर्ड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, कैसे है, वो सारा लिंक मैं आपको प्रोडक्ट में का लिंक जो है वो नीचे मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एक नेगेटिव पॉइंट और की, यूट्यूब की नेगेटिव पॉइंट या ऑनलाइन एजुकेशन नेगेटिव पॉइंट। अब बोरिंग बहुत है, बोरिंग बहुत है। किस तरह से, आपके साथ कोई भी बच्चा नहीं जुड़ेगा, आप कमरे के अंदर, रूम के अंदर अकेले बोल रहे हो। हाँ, वो अलग बात है, आपको बाद में 1-1 लाख लोग देख ले, लेकिन वो बात नहीं है कि आप मज़ा आए कि सामने कोई यस सर, नो सर, है ना, हैप्पी दिवाली सर आपके सामने आके मिलते हैं सर, आपको बच्चे मिलते, प्यार मिलता है उनका, वो नहीं मिलता यूट्यूब पे। हाँ, वो कमेंटिंग में बहुत अच्छा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप ये हैं वो हैं, आप भगवान हो, क्यों, सब कुछ लिख देंगे, लेकिन फिर आप जब सामने नहीं मिले तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा अगर बात करूं तो और क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए एडिटिंग के लिए हमें एडिटिंग भी करनी पड़ती है, हल्की फुल्की कुछ ना कुछ तो एडिटिंग करनी ही पड़ती है। तो एडिटिंग के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूं। अगर तो आप चलाते हैं, लैपटॉप है अगर आपके पास, बहुत अच्छी बात है अगर लैपटॉप है, तो लैपटॉप है तो वहां पे आपको मैं बताता हूं, क्लिपचैम्प नाम से, क्लिपचैम्प नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री में आपको एडिटिंग के मौका देता है, फ्री में है, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसलिए वो फ्री है। अब दूसरा जो है, हमें थंबनेल बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कैनवा वेबसाइट है, कैनवा नाम से वेबसाइट है, CANVA, कैनवा नाम से वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके थंबनेल जो है बना सकते हैं। आपने को लगता है कि मैं अपनी फ़ोटो डालना चाहता हूँ, उसके लिए जो वेबसाइट है उसमें जैसे कई बार आप खड़े होते हैं तो बैकग्राउंड रिमूव करनी होती है, तो उसके लिए remove.bg इस नाम से वेबसाइट है, इसको यूज़ कीजिए। इनको यूज़ करके आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या मुझे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अगर आप करना चाहते हैं, आपको लगता है, तो आज ही वीडियो बनाइए। आपको लगता हो कि सर मैं करूँगा, लेकिन करूँगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज जो है आज है, क्योंकि कल कभी नहीं आया। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों। मैं कोशिश तो पूरी करता हूं कि आपको समझाऊं, चीज़ों को बार बार बताऊं। अगर आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।